हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने सल्तनत कालीन कला के बारे में पढ़ा था, तो इसी से संबंधित आज हम सल्तनत कालीन स्थापत्य कलाओं को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करते हैं अढ़ाई दिन के झोपड़े की। अब आपको लग रहा होगा कि ये झोपड़ा नहीं है, यह एक मस्जिद है। क्या है? यह एक मस्जिद है। और जिसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया है मोहम्मद गोरी के सेनापति किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया है। ठीक है, चलिए। और अढ़ाई दिन का क्या मतलब है? तो अढ़ाई दिन का मतलब है कि इस मस्जिद के निर्माण में कितने घंटे का समय लगा था? 60 घंटे का समय लगा था। तो यानी 2.5 दिन का समय लगा था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? अढ़ाई दिन का झोपड़ा पड़ गया। और ये मस्जिद है कहाँ? तो यह मस्जिद है राजस्थान के अजमेर में। कहाँ पर है? राजस्थान के अजमेर में है। ठीक है, कहाँ पे? राजस्थान के अजमेर में है। ठीक है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेंगे। ठीक है, तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा, इसका निर्माण कब करवाया गया था? तो इसका निर्माण 1192 में करवाया गया था। और किसने करवाया था? तो मोहम्मद गोरी के आदेश पर किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? ये मोहम्मद गोरी के सेनापति थे। ठीक है, कब इसका निर्माण करवाया था? तो 1192 में कराया था। अब उससे पहले, अब अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद अगर 2.5 दिन में तैयार हुई है, तो उससे पहले वहाँ पर कुछ तो होगा ना, तभी तो तैयार हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या था? वहाँ पर एक संस्कृत विद्यालय था, जिसे तोड़कर वहाँ पर क्या कराया गया था? मस्जिद में बदल दिया गया था। ठीक है, एक संस्कृत विद्यालय था। ठीक है, और इसको नष्ट करके ही क्या किया गया है? यहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया गया है। ठीक है, मुख्य द्वार के बाईं ओर क्या मिला है? एक संगमरमर का हमें एक शिलालेख मिला है, और जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर एक संस्कृत विद्यालय था। ठीक है, चलिए। और अगर इस मस्जिद में हम बात करें तो कितने इसमें 70 स्तंभ हैं। और ये 70 स्तंभ कहाँ से आए हैं? ये आए हैं उन मंदिरों से जिनको मोहम्मद गोरी ने नष्ट कर दिया था, जिन मंदिरों को। ठीक है, उनके स्तंभ थे। और इन स्तंभों की ऊंचाई कितनी होती थी? करीब 25 फीट होती थी। और इन पर क्या किया गया? खूबसूरत नक्काशी की गई। चलिए अब देखते हैं इसके बारे में। और इस मस्जिद का निर्माण कब कराया गया था? तो इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था जब मोहम्मद गोरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। और उसके बाद वहाँ पर क्या पृथ्वीराज चौहान की राजधानी क्या थी? तारागढ़, जो कहाँ पर है? अजमेर में। ठीक है, वहाँ पर हमला कर दिया था। और वहाँ पर क्या थी? वहाँ पर इससे संस्कृत विद्यालय जो था उसको नष्ट करके इस मस्जिद का निर्माण किया गया। जानते हैं अढ़ाई दिन के झोपड़े के बारे में। तो चलिए, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको देख लेंगे, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ। तो यह मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो अजमेर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? अजमेर में स्थित है। ठीक, इस मस्जिद का निर्माण किसने कराया है? तो इस मस्जिद का निर्माण ऐबक ने कराया है। कब करवाया है? तो 1192 में करवाया है। 1192 में कराया है। किसने करवाया था इनसे निर्माण? मोहम्मद गोरी ने। मोहम्मद गोरी के आदेश पर किसने इसका निर्माण कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। इस मस्जिद का निर्माण बीसल देव रासो द्वारा निर्मित, ये जो विद्यालय था संस्कृत, ये किसके द्वारा बनवाया गया था? बीसल देव रासो द्वारा। और ये कैसा संस्कृत विद्यालय था? ठीक है, एवं मंदिरों को नष्ट करके इस मस्जिद का निर्माण किया गया है। ठीक है, आज भी इस मस्जिद की दीवारों पर हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह एवं हरकेली नाटिका जो विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित है उसकी पंक्ति अंकित है। चलिए इसको समझ लेंगे। तो यह एक ऐसा संस्कृत विद्यालय था। ठीक है, तो यानी ये संस्कृत विद्यालय यानी हिंदू धर्म से संबंधित रहा होगा ये विद्यालय, है ना। तो इस मंदिर को पूरी तरह तो नहीं तोड़ दिया होगा, उसका जो बेस होगा वो तो रहा होगा ना। इन्होंने ऊपर ऊपर नष्ट किया है, मगर पूरा थोड़ी ना नष्ट कर दिया होगा। ठीक है, तो आज भी वो जो कुछ दीवारें हैं उनसे ये लगता है कि ये किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से संबंधित है वहाँ के प्रतीक चिन्ह। ठीक है, और उस पर क्या है? हरकेली नाटिका, जिसकी पंक्तियाँ किसने लिखी थी? विग्रहराज चतुर्थ द्वारा लिखी गई थी, वह भी उस मस्जिद पर आज भी अंकित है। मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद से बड़ी, और आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में मैंने क्या पढ़ाई थी? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद पढ़ाई थी। ठीक है, सल्तनतकालीन कला, जहाँ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, उसमें मैं सल्तनतकालीन कला की स्टार्टिंग दी थी। ठीक है, जिसमें हमने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद को भी पढ़ा था। चलिए, यह मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद से मिलती जुलती है, और यह मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद से बड़ी एवं आकर्षक है। ठीक है, इस मस्जिद पर भारतीय प्रभाव, इस्लामिक प्रभाव से अधिक दिखाई देता है। जाहिर सी बात है कि दिखाई देगा, क्योंकि यह एक संस्कृत विद्यालय था और उसको तोड़कर वहाँ पर ये मस्जिद बनाई गई है। ठीक है, तो यानी उसमें भारतीय प्रभाव था। ठीक है, और इसमें इस्लामिक प्रभाव दोनों दिखाई देते हैं। ठीक, क्योंकि आज भी इस मस्जिद पर अनेक हिंदू धर्म के प्रतीक स्थित हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई आपकी अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद। इससे जो जो इम्पोर्टेंट है वो सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं कुतुब मीनार की तरफ। ठीक है, हमारा दूसरा सल्तनतकालीन स्थापत्य। ठीक,
ये हो गया आपका कुतुब मीनार। अगर हम बात करें कुतुब मीनार की तो ये कहाँ पर है, ये दक्षिणी दिल्ली के कहाँ पर स्थित है, दक्षिणी दिल्ली के महरौली शहर में स्थित है। कहाँ पर, दक्षिणी दिल्ली के महरौली भाग में स्थित है या महरौली क्षेत्र में स्थित है। ठीक, कहाँ पर, दक्षिणी दिल्ली के महरौली क्षेत्र में। ठीक है, और ये क्यों बनाई गई थी, इस मीनार का निर्माण किस लिए किया गया था, क्या के उपलक्ष्य में किया गया था। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि इस मीनार का निर्माण 27 मंदिरों को तोड़कर किया गया था। कितने मंदिरों को, 27 मंदिरों को तोड़कर किया गया था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, और इसका निर्माण भी किसने कराया है, तो इसका निर्माण भी मोहम्मद गोरी के सेनापति किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। मोहम्मद गोरी के सेनापति किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। ठीक है, और किस लिए कराया था, दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में कराया था। तो चलिए अब देख लेते हैं। और ये किससे बनी हुई है, ये ईंट से बनी हुई है। किससे बनी हुई, ईंट से बनी हुई मीनार है, ईंट से बनी हुई मीनार। आगे अब देख लेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उन सबको। ठीक है, चलिए। अफगानिस्तान में स्थित क्या है, आपकी जाम मीनार है। ठीक, जिससे प्रेरित होकर दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक, ठीक है, ने 1199 में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के परिसर में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कब करवाया, 1199 में किसका निर्माण करवाया, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के परिसर में, यानी उसका जो आसपास का एरिया था उसमें किसका निर्माण कराया, इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। और किससे प्रेरित होकर, अफगानिस्तान में जो जाम मीनार है उससे प्रेरित होकर। ठीक है, कुतुब मीनार कहाँ पर, तो कुतुब मीनार भारत के दक्षिणी दिल्ली शहर के महरौली भाग में स्थित विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। ठीक, यानी आपसे अगर पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, तो वो क्या है, कुतुब मीनार है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये दक्षिणी दिल्ली के किस शहर में, दक्षिणी दिल्ली शहर के महरौली भाग में स्थित है। और ये विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। कुतुब मीनार किसने इसका निर्माण करवाया, तो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और यह भी किसके कहने पर, मोहम्मद गोरी के कहने पर। ठीक है, चलिए अगर हम बात करेंगे इसकी ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई है कितनी, 72.5 मीटर। कितनी, 72.5 मीटर, या फिर अगर फीट में बात करेंगे तो 238 फीट या 237.84 फीट। ठीक है, व्यास, अगर कुतुब मीनार का व्यास देखेंगे तो 14.3 मीटर। ठीक है, और नीचे से ऊपर जाने पर ये पतला, अर्थात शिखर पर मीनार का व्यास कितना हो जाता है, 2.75 मीटर हो जाता है। और इसमें कुल कितनी सीढ़ियाँ हैं, तो 397 सीढ़ियाँ हैं। चलिए इनको देख लेंगे एक बार अच्छे से। और ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 72.5 मीटर। बात करेंगे तो 238 फीट या फिर 237.86 फीट। ठीक है, और अगर इसके व्यास की बात करेंगे, व्यास की 14.3 मीटर। और ऊपर जाने पर क्या होता है, मीनार मीटर कितना है, 2.75 मीटर, यानी ये चीज़। ठीक है, इसका व्यास। ठीक, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। का निर्माण किससे किया गया, तो इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया और ये भारत की सबसे ऊंची मीनार है। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में करवाया गया था। ठीक है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये किससे निर्मित है, ये लाल से निर्मित है, यानी बनाई गई है। ठीक, और भारत की सबसे ऊंची मीनार है। इसका निर्माण किस लिए कराया गया, सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में, यानी याद में बनवाया गया है। कुतुब मीनार का आधार किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कहा जाता है कि आधार किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और उसके बाद ये इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। कुतुब मीनार की 2 मंजिलों को टूट जाने पर पुनर्निर्माण किसने कराया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। किसने कराया था, फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। और कुतुब मीनार कुल कितने मंजिला है, तो कुतुब मीनार 5 मंजिला है। ठीक है, चलिए, तो कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, 72.5 मीटर। कितनी, 72.5 मीटर, यानी 238 फीट या 237.86 फीट। व्यास कितना है, 14.3 मीटर। ठीक है, और नीचे से ऊपर जाने पर ये क्या होता है, अर्थात शिखर पर मीनार का व्यास कितना हो जाता है, 2.75 मीटर। और इसमें कितनी सीढ़ियाँ हैं, 397 सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, तो अब इसको समझ लेंगे कि इसका ये कुतुब मीनार कितने मंजिला है, ये है 5 मंजिला। कितनी है, 5 मंजिला है। ठीक है, तो कि आधार किसने बनवाया है, तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, और इसकी 3 मंजिलों का निर्माण किसने करवाया है, तो इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया है। किसने करवाया है, इल्तुतमिश ने करवाया है। और जब ये टूट गई थी इसका पुनर्निर्माण और एक और मंजिल का निर्माण किसने कराया, फिरोज शाह तुगलक ने कराया। फिरोज
शाह तुगलक ने कराया है। यानी 5वीं मंजिल किसने बनवाई है? तो वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई है। ठीक है, आई होप आपको कुतुब मीनार अच्छे से क्लियर हो गया होगा एक एक पॉइंट। ठीक है, अब बढ़ते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि और इतिहासकार के बारे में, क्योंकि हमें आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनके दरबारी कवि और इतिहासकार में कौन आते हैं? हसन निज़ामी आते हैं और फ़ख्र ए मुदम्बिर आते हैं। तो ये है कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि और इतिहासकार। ठीक है, इनके बारे में हसन निज़ामी के बारे में देख लेंगे। ये फ़ारसी भाषा के कवि एवं इतिहासकार थे और ये अरबी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। ठीक है, हसन निज़ामी ने 1192 से लेकर 1228 तक की भारत की घटनाओं का विवरण ताज उल मासिर में किया है और यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम आधिकारिक इतिहास है। तो हसन निज़ामी ने क्या किया, एक पुस्तक लिखी है जिसमें उन्होंने क्या 1192 से लेकर 1228 तक की भारत की जो भी घटनाएं हैं उनका विवरण किसमें दिया है? ताज उल मासिर नामक अपनी पुस्तक में दिया है। क्या नाम है? ताज उल मासिर। और इसमें क्या है, ये माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम आधिकारिक इतिहास भी है। ठीक है, और ये हसन निज़ामी क्या थे? तो ये फारसी भाषा के कवि और इतिहासकार थे। ठीक है, और ये अरबी भाषा के अच्छे ज्ञाता माने जाते थे। तो ये हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जो इंपॉर्टेंट था वो सब मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम इल्तुतमिश के स्थापत्य कला के बारे में जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।